नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाओ ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवर्धकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गणधर देवा रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्याचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितम् सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावुड मिनमो श्रीकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अभिकार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार परमागम गाथा नंबर 194। कल अपन ने द्रव्य निर्जरा की चर्चा पड़ी थी। 193 नंबर की गाथा से कर्म उदय में आता है, बंधे हुए हैं, यदि उनका संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्ण नहीं हुआ है तो उदय में आए बिना नहीं रहेगा। उदय में आने की जो प्रक्रिया है वो बहुत बिल्कुल प्रॉपर है। जो कर्म आज बंधा है वो आज बंधा हुआ कर्म मर्यादित हिसाब में सत्ता में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं आबाधा काल।
सत्ता में पड़े रहने के बाद उसकी जितनी स्थिति है वो उदय प्रक्रिया में आता है, और जब तक वो उदय स्थिति पूरी नहीं होती है तब तक वो उदय में आता रहता है। यदि ज्ञानी जीवन में उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा के परिणाम हो गए हैं तो वो कर्म कम ज्यादा बदल कर या पहले आ जाते हैं और धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त होते जाते हैं। धीरे धीरे तो नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि के जीवन में असंख्य गुणी वृद्धि सहित नित्य प्रति कर्म निर्जरित होते रहते हैं। ये कर्म निर्जरा की प्रक्रिया है। अब इस निर्जरा के काल में कर्मों का उदय तो आया ही आया है ना। अब उदय संयोग तो आना ही आना है। ज्ञानी क्या करता है, उस उदय संयोग को आने वाला मेहमान और जाने के लिए तैयार वाला मेहमान जानता है। वो आता तो है ही और जाता भी नियम से है। जब वो आता जाता नियम से है और अपन आने जाने के लक्षण वाले हैं नहीं, अपन तो जीने और जानने के लक्षण वाले हैं, तो उस उदय से प्रभावित नहीं होते हैं। कब नहीं होंगे हम प्रभावित? कि जब हम अपने को जीने और जानने वाला ही देखेंगे। जब तक हमें हमारा जीना और जानना शाश्वत लक्षण नहीं दिखाई देगा तब तक हम उन आने और जाने वालों के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। जो भेद ज्ञान की कला अपन ने संवर अधिकार में पढ़ी है और अभी तक पूरे समय सारजी शास्त्र में जो अपन अभ्यास करते आए हैं, उसमें केवल एकमात्र यही बात निश्चित कराना है कि अपन जीने और जानने वाले हैं। कर्म का परिणाम हो या कर्म का संयोग हो या कर्म का उदय हो या कर्म की निर्जरा हो, किसी भी स्थिति में अपन कर्म नहीं है। वो कर्म पुद्गल संरचना है, अपन जीवराज है। बिल्कुल भिन्नता, ये द्रव्य भिन्नता देखनी होगी। द्रव्य भिन्नता माने क्या है कि वो कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य की कारमान वर्गनाओं के स्कंद रूप में परिवर्तित परमाणु हैं। वे जीव नहीं हैं, जीव के नहीं हैं, जीव में नहीं हैं, जीव के लिए नहीं हैं, वो जीव से बने नहीं हैं, उनमें जीवत्व नहीं है। वे सब कुछ जड़ हैं, जड़ से बने हैं, जड़ों की ही संतति बढ़ाने घटाने के लिए है। जड़ों में से ही पैदा होते हैं, जड़ के द्वारा ही पैदा होते हैं और जड़ के लिए ही पैदा होते हैं। अब जो चेतन अपनी चेतनता का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं जानता समझता है, वही इनको अपने से संबंधित अनुभवता है। और जिसने अपने को इनसे संबंधित अनुभव किया, उसके साथ ये उदय में आके जाए बिना तो नहीं रहेंगे, मगर चेतन उनके प्रभाव में आकर अपने को सुखी दुखी अनुभव करने लग जाता है। अब जो घातिया कर्म और अघातिया कर्म, ये भेद तो अपन ने बहुत पहले से सुने हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कितने कर्म तो घातिया हैं और कितने कर्म अघातिया हैं, और कौन कौन से घातिया और कौन कौन से अघातिया हैं? आप लोग थोड़ा सा अपने अभ्यास को बलिष्ठ करने के लिए जवाब दीजिए। कर्म कितने घातिया, कितने अघातिया, कौन कौन से घातिया और कौन कौन से अघातिया? अभी मैंने प्रश्न को बड़ा किया है, मगर संक्षिप्त कौन कौन सा कर्म घातिया है, कौन कौन सा कर्म अघातिया है और टोटल कर्म कितने हैं? हाँ जी, कोई जवाब देंगे? 8 हैं कर्म, 8 हैं। इनमें 4 घातिया हैं और 4 अघातिया हैं। अब कौन कौन से घातिया हैं? दर्शनावरण, ज्ञानावरण,
दर्शनावली और तुक्का नहीं लगाइएगा, यहाँ तुक्के नहीं